बात ऐसी है कि मुगल वंश चल रहा था, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि मुगल वंश चल रहा था। मुगल वंश में अपना सबसे पहले बाबर संस्थापक जो था वो पढ़ चुके थे, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर। ये 3 शासक अपन पढ़ चुके थे, एक के बाद एक कंटिन्यू, ठीक है ना। अकबर के समय अपन ने प्रमुख घटना ये देखी थी कि अकबर चाह रहा था कि मैं राजस्थान और गुजरात को जीत लूँ पूरा। क्यों? क्योंकि इस समय एक घटना थी कि अकबर जो है इसका शासनकाल 1605 तक चलता है और इसका जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में अकबर पैदा हुआ है और 1605 तक इसका शासनकाल चलता है। तो इसी बीच की एक घटना है कि इसके पहले 1498, याद करो 1498 में क्या हुआ था? भारत में कौन आ गया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत में आ गया था और अपन बोलते हैं कि एक समुद्र मार्ग किसने खोज की थी? कालीकट बंदरगाह पे आया था, समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो अब मुगल बादशाहियत में ये पता लग गया था कि भाई अगर अपने को समुद्री व्यापार करना है, यूरोपीय व्यापार करना है, तो स्वाभाविक बात है गुजरात अपने हाथ में होना चाहिए। गुजरात अगर होगा, क्योंकि गुजरात तट जो है पूरा समुद्र से लगा हुआ है और गुजरात तट अगर अपने पास होगा तो अपन व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा व्यापार नहीं कर सकते। और गुजरात जाने का सबसे अच्छा साधन यह था कि राजस्थान का मेवाड़ से होते हुए कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? गुजरात जाना पड़ेगा। मेवाड़ जाएंगे, मेवाड़ से अपन गुजरात जाएंगे, तो राजस्थान और गुजरात अपने को चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अकबर मेवाड़ जितने भी जाता, मगर मेवाड़ का इस समय शासक जो था वो कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यहाँ के शासक थे और महाराणा प्रताप ये युद्ध हार नहीं सकते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की खूबी अपन ने देखी है। और वो तो छोड़े, उसको घोड़े और उसके हाथी वो भी इतने अच्छे थे कि युद्ध हार ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप जब यहाँ से हल्दी घाटी के युद्ध से गए थे, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो शेर से उसको महाराणा प्रताप को नुकसान हुआ और शेर ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। उनके मरने के बाद अब यहाँ का शासक जो है महाराणा प्रताप का लड़का अमर सिंह, याद रखना ये नाम। मेवाड़ का शासक इस समय है अमर सिंह और अमर सिंह का लड़का है करण सिंह। करण सिंह, ये 2 नाम अपने को काम आएंगे, ठीक है ना। महाराणा प्रताप मर गए हैं जंगलों में, महाराणा प्रताप का लड़का है अमर सिंह और अमर सिंह का लड़का कौन है? करण सिंह, ठीक है। कहानी अब आगे बढ़ते हैं अपन। 1605 की घटना की 1605 में अकबर जो है वो मर गया था, मगर अपन ने देखा था कि इसके समय इसका अकबर का लड़का जो था सलीम, कौन था? सलीम। सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1599 की घटना है। 1599 में सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके ये इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। मगर जब अकबर ने दिल्ली से इलाहाबाद अपने खास नवरत्न में से एक अब्दुल रहीम खान ने खाना को पहुंचाया कि सलीम को समझा कि लजवाए मत। तब सलीम को समझाने के लिए अब्दुल रहीम खान इलाहाबाद आता है, मगर सलीम यहाँ से भाग के कहाँ चले जाता है? ओरछा। ओरछा में इसका दोस्त बैठा हुआ था, फेसबुक फ्रेंड था, कौन? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला का यहाँ रुक जाता है, ठीक है ना। मगर इसी समय ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि 1605 में अकबर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और अचानक तबीयत खराब होने के कारण अब इसका दूसरा कोई वारिस नहीं है, इसलिए सलीम को जाना पड़ेगा कहाँ पे? अकबर के पास। इसीलिए अब ये अकबर के पास जाता है 1605 में और 23 अक्टूबर, आज तारीख कितनी है? आज 23 है ना। आज के दिन ही अकबर मरा था। 23 अक्टूबर 1605, आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1605 को अकबर, एक दिन की छुट्टी करना पड़ेगा अपने को। अकबर मर गया तो मतलब बादशाह मर गया ना, एक दिन की छुट्टी 12 बजे के बाद, ठीक है। 23 अक्टूबर 1605 को अकबर जो है खत्म हो जाता है और अकबर के मरने के बाद अब अगला बादशाह जो बनेगा वो कौन बनेगा? सलीम, ठीक है। इसीलिए 3 नवंबर 1605 को सलीम जो है अब मुगल बादशाह बनता है। जब ये सलीम मुगल बादशाह बनता है तो मुगल बादशाह बनने के साथ ही ये उपाधि लेता है और उपाधि इसकी
नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, जहांगीर, बादशाह, गाजी, ये उपाधि है, ठीक है ना। जब सलीम का बचपन का नाम जो है वो सलीम है, मगर सलीम जैसे ही बादशाह बनता है दिल्ली का तो उपाधि लेता है, और उपाधि कौन सी है? नसरुद्दीन, जहांगीर, बादशाह, गाजी। इसीलिए अपन सलीम को जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, अपन जहांगीर जहांगीर चिल्लाते हैं, ठीक है ना, मगर जहांगीर उसकी क्या है? उपाधि है। उपाधि लेना तो पूरा लो। नसरुद्दीन, जहांगीर, बादशाह, गाजी, ये इसकी उपाधि है। इसके बचपन का नाम क्या है? सलीम। थोड़ा सलीम पे फोकस करते हैं, इसका नाम सलीम रखा क्यों है? हुआ यह था कि अकबर सभी धर्म को मानने वाला था और अकबर के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। तब फतेहपुर सिकरी के जो बाबा थे शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर के जो बाबा थे शेख सलीम चिश्ती, उनके यहाँ अकबर गए थे और बोलते हैं बाबा कोई संतान नहीं हो रही, कोई मंत्र तो दो। तब बाबा ने ऐसा कस के इसको आशीर्वाद दिया, उनने कहा जा तेरे यहाँ संतान हो जाएगी, भयंकर कस के आशीर्वाद दिया। तो बाबा के आशीर्वाद से अकबर के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इसका नाम सलीम रखा था। याद रखना अपने को कि सलीम नाम क्यों रखा? जहांगीर का नाम सलीम था, सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि जो फतेहपुर सिकरी के जो बाबा थे शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। हालांकि अकबर के 2 लड़के और थे, एक दनियल और मुराद था, मगर उनकी मृत्यु हो जाती है, बचता कौन है? सलीम, ठीक है। तो सलीम अब जो है 1605 में दिल्ली का बादशाह बन गया है। पूरी मुगल सल्तनत इसके पास है। जैसे ही बादशाह बना उसने नसरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ले ली है। जहांगीर का मतलब होता है सभी को रास्ता दिखाने वाला। जहांगीर का मतलब क्या होता है? सभी को रास्ता दिखाने वाला, ठीक है ना। जैसे ही ये बादशाह बना तो बादशाह बनते से ही इसने सबसे पहले आगरा के बाहर यमुना नदी है, आगरा के बाहर कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पे इसने एक सोने की जंजीर लगवाई। क्या लगवाई इसने? सोने की जंजीर लगवाई। इसने एक सोने की जंजीर लगवाई है और आदेश जारी कर दिया अपने पूरे राज्य में कि कोई भी व्यक्ति आधी रात को जंजीर को खींचेगा तो 1 घंटा लगा हुआ था वो बजेगा, और बादशाह उसी समय आधी रात को ही तुम्हारी जो है शिकायत सुनने के लिए आएंगे। पहली बार मुगल बादशाहियत में ऐसा प्रबंध करवाया है कि कोई भी व्यक्ति आधी रात को अपनी याचिका दायर करेगा और बादशाह उसी समय सुनवाई करेगा, ठीक है ना। तो यमुना नदी के तट पे इसने सोने की जंजीर लगवाई थी। साथ में इसने 12 सूत्रीय पत्र जारी किया। 12 सूत्रीय पत्र जारी किया जिसमें टोटल 12 प्रकार के आदेश लिखे गए थे। 12 प्रकार के आदेश में से कुछ ऐसे थे कि पहला आदेश यह था कि मेरे राज्य में मद निषेध, कोई भी व्यक्ति दारू, शराब, जुआ, सट्टा ये नहीं खेलेगा, ठीक है, पहला आदेश। दूसरा आदेश, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसकी जमीन उसके लड़कों पे अपने आप स्थानांतरित हो जाएगी। तीसरा आदेश कि इसमें जितने भी लोग बंदी बने हुए थे इस समय तक सबको मुक्ति, सबको छोड़ दिया जाए। चौथा आदेश दिया था इसने कि मेरे समय में जो राहगीर पे चलते हैं अपन, जो आम रास्ता होता है, यदि इसमें कोई चोरी डकैती करता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। मतलब चोरी वगैरह सब करना बंद कर दिया, ठीक है ना। पांचवा आदेश दिया था इसने कि कोई व्यक्ति अगर मान लो कि देखते ना अपन वर्तमान में लोन लेते हैं, पहले कर्जा लेते थे, किससे लेते थे? साहूकार से। जो साहूकार होते हैं मतलब जो सेठ होते हैं उनसे अपन कर्जा लेते थे। तो जब कर्जा नहीं चुकाते हैं, आज भी वही होता, पहले ही वो होता था, जब अपन कर्जा नहीं चुका पाते कुर्की होती है। क्या होती है? कुर्की। कुर्की का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जमीन जायदाद घर नीलाम होना, ठीक है ना। तो कुर्की होती थी, तो कुर्की करना बंद कर दिया कि अब कोई भी कुर्की नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ इनने 12 सूत्रीय नियम लागू किए कि आज से मेरे राज्य में नियम लागू होंगे। कुल मिला के एक समय ऐसा था कि सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, भयंकर शराब पीता था, ठीक है ना। तो एक समय ऐसा था कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके भयंकर शराब पी रहा है, और शराब पीने के कारण, याद करो इसकी पहली शादी जो हुई थी किसके साथ हुई थी? कल ही बताया था
किसके साथ? मानवाई के साथ। याद करो जब राजस्थान विजय करने गए थे तो सबसे पहले जैसे ही पाम्पलेट मिला तो सबसे पहले कौन आया था? भारमल। भारमल का एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का जो था वो कौन था? भगवान दास। और इसकी एक लड़की थी, वो कौन थी? भानुमति। और भगवान दास का एक लड़का था, कौन था? मानसी। और इसकी एक लड़की थी मानवाई। अकबर के समय की बात है ये। ऐसा परिवार था एक पूरा, ठीक है। तो भारमल ने बोला हमारी लड़की है भानुमति, तो भानुमति संग क्या हो गया था? अकबर ने विवाह कर लिया था, ठीक है। भगवान दास को नौकरी ऐसा ही बना दिया इसको, ठीक है, पंच हजारी मनसबदारी, ठीक है ना। मानसी को नवरत्न में भर्ती कर लिया था और मानवाई संग क्या हो गया था? सलीम। ये पूरा खानदान तैयार हो गया था इनका, ठीक है ना। भारमल खुद प्रसन्न, उन्होंने कहा भगवान दास को नौकरी मिल गई, भानुमति का विवाह अकबर के साथ हो गया, मानसी को नवरत्न में शामिल कर लिया और मानवाई का विवाह किसके साथ हो गया? सलीम के साथ हो गया, ठीक है ना। तो अभी अपन सलीम की बात कर रहे हैं कि सलीम की जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी मानवाई के साथ। और ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। दूसरी शादी इसकी हुई थी, दूसरी शादी हुई थी इसकी जगत गोसाई। किससे हुई थी? जगत गोसाई, जिसको बोलते हैं जोधा, संग सलीम। तीसरी शादी हुई थी शाहीन ए जमाल, संग सलीम। चौथी शादी हुई थी इसकी, एक स्टेपनी थी तो उसको छोड़ दो, उसका रखेल बोलते हैं उसको, मगर उसका अब नाम नहीं है, ठीक है। और पांचवी और सबसे बड़ी जीवन की गलती हुई थी इसकी मेहरुन्निसा, जिसको बोलते हैं अपन नूरजहां। सबसे बड़ी गलती जीवन की, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे मानवाई की। तो सलीम का जो पहला विवाह हुआ था अकबर की अनुमति से, वो हुआ था मानवाई की। तो एक समय ऐसा था कि जो लड़का अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, भयंकर शराब पी रहा है और इतना परेशान कर दिया इसने घर वालों को कि बाप तो परेशान हो गया। जो उसकी पहली पत्नी थी मानवाई, उसने भी अफीम खा के आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। अफीम खा के आत्महत्या कर ली थी, इतने परेशान हो गए। और जैसे ये बादशाह बना, नसरुद्दीन जहांगीर, बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और इतना उसने कर दिया कि 12 सूत्रीय पत्र जारी कर दिया। यमुना नदी के किनारे उसने सोने की जंजीर लगवा दी। तो अब यहाँ की जनता को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, लड़का जो है वो सुधर गया है। जो लड़का एक समय बिगड़ा हुआ था, हो सकता है अब वो सुधर गया है और अच्छा राजपाट चलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके समय की 3 घटना जो है वो प्रमुख मानी जाती है। पहली घटना ये थी कि जब सलीम जो है, मतलब जहांगीर, अब इसका नाम, जब जहांगीर जो है बादशाहियत कर रहे थे तो इनके जो है 4 शादी हुई थी। जगत गोसाई, मानवाई, शाहीन ए जमाल और एक रखेल थी, ठीक है ना। ये 4 शादी हुई थी। तो चारों से 4 पुत्र थे। पहले का नाम था इसका खुसरो, दूसरे का नाम था खुर्रम, तीसरे का नाम था परवेज और चौथे का नाम था शहरयार। ये 4 पुत्र थे इसके, ठीक है ना। 4 पुत्र थे इसके, सलीम के, मतलब जहांगीर के 4 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। तो इसके समय की पहली घटना यह थी कि जब खुसरो जो था वो सिख गुरु 5वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। जो 5वें नंबर के सिख गुरु थे उनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव। तो ये अर्जुन देव की संगति में था कौन? खुसरो। तो ये अर्जुन देव की संगति में था खुसरो। और सलीम को जैसे पता लगा कि मेरा लड़का जो है वो राजपाट सब त्याग के एक संत की संगति में आ गया है,
एक गुरुदेव की संगति में आ गया है और ये बात जो है वो सलीम को हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पहले मैं बिगड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल तो सुधरा हूँ, अगर ये बिगड़ गया तो इसको कोई नहीं सुधार पाएगा। इसीलिए सलीम ने मतलब जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का मर्डर कर दिया, मतलब हत्या कर दी। इसने हाथी के नीचे इसका सिर रख के इसको कुचलवा दिया और इसका जो बड़ा लड़का था खुसरो, इसकी दोनों आंखें फुड़वा दी। खुद के लड़के की दोनों आंखें फुड़वा दी है इसने। और अपना जो 5वां गुरुदेव था, 5वां गुरु जो था सिखों का, उसको उसका माथा कुचलवा के उसको मार दिया। देख रहे हो, एक समय जो था कि सलीम को पीने से फुर्सत नहीं थी, अब वो इतना अच्छा राज कर रहा है, बादशाह बनने के बाद इतने अच्छे नियम बना देगा, इतने अच्छे से बादशाही चला लेगा, और अगर जहाँ सा विद्रोह होता है तो उसको दबा देता है। गुरुदेव को मार दिया, अपने खुद के लड़के को भी नहीं छोड़ा, दोनों आंखें फुड़वा दी। विश्वास नहीं हो रहा जनता को कि ये लड़का इतना अच्छा सुधर सकता है। ठीक है, पहली घटना थी ये। दूसरी घटना ये थी मेवाड़। मेवाड़ अभी तक जीता नहीं है किसी ने। अकबर ने, अपन ने देखा था कि अकबर ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब, सिंध, यहीं पे बंगाल, उड़ीसा, मालवा, कश्मीर, काबुल, कांधार, दक्षिण में गोलकुंडा, बुरहानपुर, संपूर्ण भारत जीत लिया था अकबर ने अलग अलग। 1601 तक बुरहानपुर तक जीत चुका था, वो पूरा भारत जीत लिया था, मगर मेवाड़ अभी भी अजय था। मेवाड़ अभी भी नहीं जीता अकबर ने, मगर सलीम ने पहली बार मेवाड़ जीता है। मेवाड़ जीतने का श्रेय किसको जाता है? सलीम को जाता है। तो सलीम ने मतलब जहांगीर ने अपनी सूझबूझ से मेवाड़ को जीता। मेवाड़ का शासक उस समय अमर सिंह था और उसका कर्ण सिंह उसका लड़का था। इन दोनों से संधि की और संधि करके, समझौता करके अपने अधीनता स्वीकार करवा ली। इसीलिए मानते हैं कि जो काम अकबर नहीं कर पाया, जो काम अकबर ने नहीं किया, वो काम किसने कर दिया? सलीम ने कर दिया। बढ़िया चल रहा था राजपाट, अच्छा चल रहा था, ठीक है ना। विद्रोह हो रहे हैं, विद्रोह दबा दे रहा है, मेवाड़ का उसने जीत लिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मगर इसके जीवन की तीसरी सबसे बड़ी भूल जो थी, वो इसने उसको डुबा दिया। हुआ यह था कि जब जहांगीर यहाँ पे शासन कर रहा था तो याद करो एक नौरोज त्योहार बनाते थे। नौरोज त्योहार की शुरुआत हो गई थी। नौरोज त्योहार का मतलब ये होता है कि शासक बैठेगा और शासक बैठने के बाद पूरे भवन में खेल होंगे और जनता उसको देखने आती थी। ये नौरोज त्योहार था। तो नौरोज त्योहार चल रहा था और नौरोज त्योहार के दौरान जब सलीम जो है, मतलब जहांगीर जो है, वो बैठे हुए थे, बढ़िया बादशाहियत चला रहे थे। नौरोज त्योहार जो है वो बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो नौरोज त्योहार के दौरान जो है सभी लोग, जैसे अपने आप वो चलती है ना नवरात्रि, यहाँ पे सलीम बैठा है और यहाँ पे पूरी जनता खड़ी है ऊपर, ठीक है ना। तो नौरोज त्योहार चल रहा था, यहाँ सलीम बैठा हुआ था बहुत तेज, और पूरा त्योहार चल रहा था। और इसी समय की घटना है कि यहाँ पे कहाँ गई वो मेहरुनिस्सा, कहाँ छुप रही है मेहरुनिस्सा नूरजहां जो है ब्यूटी पार्लर से बहुत तैयार होकर आई थी और यहाँ खड़ी है, ठीक है। और सलीम जो है वो कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। जैसे यहाँ खेल चल रहा था तो मछली वाला खेल चल रहा था, मछली को तीर लगाने के लिए, मारने के लिए। जैसे ही जहांगीर ने ऊपर देखा और ऊपर देखते ही रह गया, नीचे मुंडी नहीं करी फिर उसने। क्यों? कौन दिख गई इसको? नूरजहां, मेहरुनिस्सा दिख गई, उसका नाम है मेहरुनिस्सा, ठीक है। मेहरुनिस्सा दिख गई और यहाँ पर उसको मेहरुनिस्सा को देखने के बाद तुरंत फैसला लेता है कि बादशाह अब 5वीं शादी करने वाले हैं। 4 तो पहले हो गई थी ना, बादशाह अब 5वीं शादी करने वाले हैं। पूरे नवरत्न टेंशन में, उन्होंने कहा और क्या हो गया, उन्हें मेहरुनिस्सा पसंद आ गई, ठीक है। तो मेहरुनिस्सा उसको पसंद आ गई, 5वीं शादी करेंगे। तो मेहरुनिस्सा का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं अपन, ठीक है। तो मेहरुनिस्सा जो है, तो मेहरुनिस्सा की माँ का नाम अस्तमा बेगम है, पिता का नाम गया शेख मिर्जा, पिता का नाम क्या है? गया शेख मिर्जा। इसके भाई का नाम है आसफ खां।
ठीक है। तो ये इसका फैमिली बैकग्राउंड था कि मेहरुनिसा जो है, मेहरुनिसा की माँ का नाम मतहारी नाम अस्तमा बेगम, पिता का नाम जो है गैसेक मिर्जा, और उसका एक भाई आसफ खा। और ये जो है गरीब परिवार से, निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनको अकबर ने नौकरी दी थी। इनको नौकरी पे किसने रखा था? अकबर ने रखा था, मतलब जहांगीर के पिता ने, ठीक है ना। इसकी माँ जो है अस्तमा बेगम जो है वो गुलाब से इत्र निकालने का काम करती है। क्या करती है? कि इत्र से गुलाब निकालने का काम करती है, गुलाब से इत्र निकालने का काम करती है, ठीक है ना। एक लाइन लुसेंट में पढ़ी होगी कहीं, शायद हो सकता है कभी जीवन में, कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है सबसे पहले किसने खोजी थी? इसकी माँ ने, मेहरुनिसा की माँ ने, अस्तमा बेगम ने। कहीं कहीं मेहरुनिसा लिखता है, ठीक है ना। तो अस्तमा बेगम जो है, उसका पूरा परिवार जो है गुलाब से इत्र निकालने का काम करता है। और इस समय जो है मेहरुनिसा की उम्र है 34 साल और सलीम जहांगीर की उम्र है इस समय 42 साल। मगर इस साल भी माधुरी दीक्षित से कम नहीं दिख रही है मेहरुनिसा, 34 साल की उम्र में भी। क्या करें, ठीक है। इसी कारण तो सलीम फिसल गए। तो ये इसका फैमिली बैकग्राउंड था। इसने शादी कर ली, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। शादी है, हो गई, चलो दिक्कत नहीं। 4 शादी थी, 5वीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेहरुनिसा शादी की तब तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब हो गई जब मेहरुनिसा को इसने उपाधि देना शुरू कर दिया कि जहांगीर ने जैसे विवाह किया, सबसे पहली उपाधि दी इसने नूर महल की। इसके लिए एक महल बनवाया और उसको उपाधि दे दी कि तुम्हारे जैसा नूर पूरे महल में नहीं है, इसलिए पहली उपाधि इसको क्या मिल गई? नूर महल की। दूसरी उपाधि नूर जहां, तुम्हारे जैसा नूर पूरे जहां में नहीं है। घुटने, तुम्हारे जैसा नूर पूरे जहां में नहीं है, तुम्हारे साथ दिखने वाला कोई भी नहीं है पूरे जहां में, इसलिए उसको दूसरी उपाधि क्या दे दी? नूर जहां की। और तीसरी उपाधि थी, इसने जो ड्रेस पहनी थी शादी में, उसको बोलते हैं नूरी पोशाक, जिसको वर्तमान में लहंगा चुन्नी बोलते हैं अपन वर्तमान में। मतलब लहंगा चुन्नी खोज किसने की थी? नूरजहां ने, ठीक है ना। तो इसको उपाधि देना शुरू कर दी। और अपन स्वाभाविक बात है, जब किसी को अपन फुला देते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो व्यक्ति चढ़ते ही जाता है। अब इसको इतना फुला दिया कि नूरजहां जो है तीनों, ये तो मर गई थी, जगत गोसाई, शाहीन जमाल और एक और जो पत्नी थी उसको, तीनों को नौकरानी की दृष्टि से देखने लगी। नूरजहां जगत गोसाई से बोलती, उन्हें जाना पानी लेके आना एक गिलास। अब वो राजस्थान की महारानी थी, इसका ये इत्र निकालने वाली का काम सुनेगी क्या? वो नहीं, विद्रोह होगा, ठीक है ना। तो इनको नौकरानी की दृष्टि से देखने लगी थी। इसके जो पूरे सैनिक थे जहांगीर के, ये भी परेशान हो गए थे। एक से बोल रहे हैं जब कपड़े प्रेस करवा के लेके आ, तो गलत है, कोई सुन रहा है क्या? कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो सब परेशान हो गए। सब ने मिल के सलीम से, मतलब जहांगीर से शिकायत भी की कि आपकी जो पत्नी है, 5वीं पत्नी नूरजहां, उसका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा सल्तनत में। सलीम बोलता है, बोले कि समझते हैं, इसको अभी देखते हैं। बोले कि ऐसा तो होगा नहीं, मगर दिक्कत वही है कि जैसे ही नूरजहां के कमरे में गया, उन्हें सुनते हो देखते हो, तो सलीम बोलता है क्या काम है, सब भूल गया, डिलीट। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि नूरजहां का हस्तक्षेप होने लगा सल्तनत में। नूरजहां का हस्तक्षेप होने लगा सल्तनत में। अपने को इससे पता लगता है कि 1608 की पहली घटना है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक अनुमति मांगने के लिए आगरा आता है। क्योंकि 1600 की एक की घटना है। 1601 में सूरत में अंग्रेजों की पहली कोठी स्थापित हो गई थी। कब की घटना ये? 1601 में सूरत में अंग्रेजों की पहली कोठी स्थापित हो गई थी और यहाँ पर व्यापार शुरू कर दिया उसने। तो व्यापार की अनुमति लेने के लिए 1608 में कौन जा रहा है? कैप्टन हॉकिंस जा रहा है। इस समय जहांगीर जो है बादशाह है, तो इसने कैप्टन हॉकिंस को अनुमति देने से मना कर दिया था। 1608 की घटना है। कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक अनुमति लेने गया, मगर अनुमति मिली क्या? नहीं मिली। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को अनुमति देने से मना कर दिया। मगर 1615 में सर टॉमस रो जब व्यापारिक अनुमति लेने जाते हैं तो इसको व्यापारिक अनुमति मिल जाती है। क्या हुआ ये 7 सालों में?
कि पहली बार जब कैप्टन हॉकिंस गया था तो उसको व्यापारिक अनुमति नहीं मिली, और 1615 में सर टॉमस रो गया तो उसको व्यापारिक अनुमति मिल गई। ये 7 साल जो है वो भारत के लिए बहुत बड़े थे, क्योंकि 7 सालों में पूरी भारत की बादशाहियत बदल गई थी। हुआ यही था कि ये 7 सालों में विवाह कर लिया सलीम ने, किससे? नूरजहां से। नूरजहां से विवाह कर लिया, और नूरजहां का हस्तक्षेप जो है बादशाहियत में होने लगा। और जिस समय सर टॉमस रो यानी 1615 में जब व्यापारिक अनुमति लेने जाते हैं, तब पूरी अनुमति देने का काम जो है किसके पास है? नूरजहां के पास। नूरजहां अंग्रेज अफसर को देख के गिर पड़ी। इतना भूरा भारत में तो पहले कभी नहीं देखा। चलो, तो इसने पहली फुर्सत में व्यापारिक अनुमति दे दी थी किसको? सर टॉमस रो को। और यही गलती थी भारत के लिए सबसे बड़ी गलती, कि यदि ये अंग्रेजों को अनुमति नहीं देती भारत में व्यापार करने का, तो भारत गुलाम भी नहीं होता और अंग्रेज भारत में रह भी नहीं पाते। सबसे बड़ी गलती थी ये। चलो ठीक है, व्यापारिक अनुमति दे भी दी, मान लो कि नहीं करी गलती उसने, नूरजहां ने व्यापारिक अनुमति दे भी दी, ये भी गलती नहीं। मगर उसके बाद क्या किया इसने कि नूरजहां की एक लड़की थी, तो नूरजहां ने अपनी लड़की का विवाह जो है वो परवेज से करवा दिया। किससे करवा दिया? परवेज से करवा दिया। और इसका एक भाई था नूरजहां का, आसफ खां। आसफ खां ने अपनी लड़की का विवाह जो है शहरयार से करवा दिया। किससे करवा दिया? शहरयार से करवा दी। मतलब देख रहे हो, माँ जो है वो क्या बन गई? अब सास बन गई। माँ जो थी वो क्या बन गई? सास बन गई। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आसफ खां ने शहरयार से विवाह करवा दिया है, और कहाँ है नूरजहां मेरी? नूरजहां ने जो है परवेज से विवाह करवा दिया उसकी पुत्री का। अब बचा कौन? खुर्रम। तो खुर्रम जो है बहुत अलग दिमाग का व्यक्ति है, और ये जो है प्रबल दावेदार है शासक बनने का। क्यों? क्योंकि शहरयार और परवेज जो है बेल बुद्धि थे, खुसरो की आंख उड़वाती थी, तो ये तो बन नहीं सकता। अब बादशाह कौन बनेगा? खुर्रम। और खुर्रम अगर बादशाह बन गया तो फिर ये किसी की नहीं चलने देगा। इसीलिए इसने नूरजहां ने प्लानिंग की कि इससे विवाह करवा दिया, शहरयार का विवाह करवा दिया आसफ खां की लड़की से, और खुर्रम को बादशाहियत से दूर करने के लिए बुरहानपुर पहुंचा दिया कि भैया तू दूर ही रहे, तू दूर रहेगा तो बादशाहियत में कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और कोई मतलब भी नहीं। तो खुर्रम को यहां पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहां पर पहुंचाने के बाद बंगाल का नेतृत्व करने के लिए पहुंचा दिया महावत खां को। महावत खां बंगाल का नेतृत्व कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि महावत खां समझ रहा था सब कुछ कि नूरजहां जो है पूरी बादशाहियत में हस्तक्षेप कर रही है। जहांगीर को कुछ समझ आ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है बादशाहियत में, और अब अपना उत्तराधिकारी कौन बनेगा। क्यों? क्योंकि खुर्रम को दूर कर दिया है, नूरजहां पूरा हस्तक्षेप कर रही, जहांगीर को समझ आ नहीं रहा है, या तो परवेज बादशाह बन जाएगा या शहरयार बादशाह बन जाएगा। इसीलिए महावत खां जहांगीर से मिलने के लिए आगरा जाते हैं, मगर इसी समय पता लगता है कि जहांगीर की तबीयत खराब हो गई और ये अपना इलाज कराने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ही महावत खां को पता लगा कि जहांगीर अपना इलाज कराने कश्मीर जा रहे हैं, तो आगरा से निकल के कश्मीर की तरफ बढ़ा, मगर जहांगीर को लेकर के नूरजहां तब तक काबुल की तरफ जाने लगी। ये मिलने नहीं दे रही है महावत खां को नूरजहां। क्यों नहीं मिलने दे रही? क्योंकि इसको पता है नूरजहां को कि अगर महावत खां इससे मिल गया जहांगीर से, तो ये इसको पूरे राज बता देगा हमको हमारे, और ये किसको बादशाह बना देगा? खुर्रम को। तो ये मिलने नहीं दे रही है। अब महावत खां गया कश्मीर, उसको पता लगा कश्मीर से बादशाह निकल गए हैं काबुल की तरफ, तो ये जाता है सीधे काबुल और रास्ते में मिला लेता है। तो जहांगीर और नूरजहां दोनों को यहाँ पर उसने मिला लिया और दोनों को कैद कर दिया। यहाँ पे जहांगीर को कैद कर दिया और यहाँ पे नूरजहां को कैद कर दिया। महावत खां ने दोनों को कैद तो कर दिया, मगर अब समझ में नहीं आ रहा आगे करना क्या है, क्योंकि बेल बुद्धि थोड़ा सा, इसको समझ में नहीं आ रहा आगे करना क्या है। इसलिए यहीं से सीधे खुर्रम के पास एक पत्र लिखता है और बोलता है कि साहब गलती से भारी मिस्टेक हो गई है, हमने तुम्हारे पिता को बंदी बना लिया है, पूरी बात समझो, हमला मत करना। क्यों? क्योंकि अगर खुर्रम को पता लगता कि मेरे बाप को किसी ने बंदी बना लिया, तो ये शांत बैठता क्या? नहीं, ये सीधे आक्रमण करता। इसीलिए महावत खां ने एक पत्र लिख दिया पहली फुर्सत में
कि मैंने नूरजहां और जहांगीर आपके पिता दोनों को बंदी बना लिया है, अब आप बताओ क्या करना है। तो खुर्रम बोलता है, बोले कारण स्पष्ट कर देंगे, पहले मुलाकात तो करो। तो यहाँ पे इसका एक खुर्रम के साथ यहीं पे इसका एक लड़का था औरंगजेब, 6 साल का है इस समय। जैसे ही पता लगा दादा को बंदी बना लिया, तलवार लेके हाथ में, उनने किसने बनाया बंदी? अबे 6 साल का तो है, चूचू वाले जूते पहन रहा है और आगे तलवार लेके। उन्हें पापा बता दो एक बार बस नाम, तुम तो दादा को बंदी बनाया किसने? खुर्रम बोल रहा, बेटा अंदर जाओ, अभी दूध पिए जरा थोड़ा सा, बड़े हो पहले। तलवार लेके हाथ में, उनने कहा दादा को बंदी बनाया किसने? खुर्रम बोलता तुम अभी अंदर जाओ, औरंगजेब को सेन नहीं हो रही है, आएगा तू 2 दिन रुक जा, ठीक है। तो खुर्रम बोलता उनने करना क्या? तो महावत खान ने बोले कि आप सीधे आगरा जाइए और आगरा में जितने भी राजकुमार हैं, राजकुमार मतलब इनके सबके लड़के थे, शहरयार, परवेज, इनके सबके, आप आगरा जाइए और आगरा में आप आपके राज्याभिषेक की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये खुर्रम बोलता है, बोले जरूर कुछ ना कुछ बात है, आप आगरा की तरफ बढ़िए। अब ये बात पता लगी किसको? आसफ खां को। तो आसफ खां का दामाद कौन था? शहरयार। तो शहरयार से बोलता है तुम भी आगरा की तरफ बढ़ो। शहरयार कहाँ बढ़ा? आगरा की तरफ। नूरजहां बोले कि मैं तो कैद हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मेरे बेल दामाद कुछ तो करेगा। परवेज से बोलता है तुम भी आगरा की तरफ बढ़ो। अब पूरे के पूरे कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? आगरा में। परवेज भी आगरा में और शहरयार भी आगरा में है और खुर्रम 2 तलवार लेके जा रहा है सीधे आगरा। महावत खां सीधे इनको कैद करके रखा और वो भी आगरा की तरफ बढ़ रहा है। और खुसरो बोल रहा कुछ तो बताओ हो क्या रहा है? वो बेचारा अंधा है, कुछ देख नहीं सकता। हाँ, उन्हें हो क्या रहा है? बर्फ गिर रही क्या? उन्हें शांति रख, जरा 2 मिनट रुक जा, ठीक है। सबके सब आगे आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये पास में थे तो ये पहले आगरा पहुंच गए। खुर्रम हो गया लेट, मगर जैसे ही खुर्रम आगरा की तरफ पहुंचता है और आगरा में जाके देखता है तो सबकी लाशें मिलती हैं। इनके सबकी लाशें एक साथ बिछा दी। किसने बिछा दी? महावत खान ने। महावत खान ने खुर्रम के पहुंचने से पहले ही आगरा में सबको निपटा दिया है और खुर्रम जैसे ही गया उसका सीधे राज्याभिषेक कर दिया है और खुर्रम अब जो है बादशाह बनेगा। कहाँ का? आगरा का। अकबर नहीं, जहांगीर। जहांगीर की मौत तो यही होगी, भीमबार नामक स्थान पे। कहां पे हो गई? भीमबार नामक स्थान पे, ठीक है। एक समय ऐसा था कि लड़का बिगड़ा हुआ था, सुधर गया है, पूरी बादशाहियत चला रहा है, पूरा अखंड भारत जो है इसके पास था। और जब वो मरा तो उसको भीमबार नामक स्थान पर रोड के किनारे दफना दिया। तभी ये मरने से पहले एक बात बोलता है कि मैंने अखंड साम्राज्य, पूरा अखंड भारत का साम्राज्य जो है वो एक महिला के पीछे पूरा निछावर कर दिया। एक महिला के पीछे पूरा निछावर कर दिया। अगर ये नूरजहां से विवाह करता नहीं तो ये उसका हाल होता भी नहीं। नूरजहां ने उसका पूरा मंजा सुतवा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भीमबार नामक स्थान पे जो है वो जहांगीर की मौत हो जाती है और अब जो है आगरा का अगला बादशाह जो है वो कौन बनता है? खुर्रम। खुर्रम अब शाहजहां के नाम से क्या? महावत। हाँ, अभी आएगी ना कहानी, वो जरा इसका राज्याभिषेक करवा दे खुर्रम का। अभी खुर्रम का राज्याभिषेक करवाएंगे। पहले खुर्रम उपाधि लेगा और उपाधि लेने के बाद फिर इनका वाद विवाद होता है, महावत खां और खुर्रम का। उनने कहा अब चाचा बताओ बात क्या थी? महावत खां बोलता है, बोले कि बात ऐसी कि आपको पहुंचा दिया था बुरहानपुर, हमको पहुंचा दिया बंगाल, और नूरजहां थी आगरा में जहांगीर के साथ। तो ये उसके दामाद परवेज को यहाँ बादशाह बनाने की इनकी प्लानिंग चल रही थी। और ये हमको ऐसे पता लगा कि नूरजहां ने हमको एक खत लिखा था महावत खां को, और इससे बोलती है नूरजहां कि आप आपके राजस्व का पूरा हिस्सा ले करके आप सीधे आगरा की ओर प्रस्थान कीजिए। कहाँ प्रस्थान करना है इसको? आगरा की ओर। मतलब इससे पूरा इसका राजस्व मांग रही है नूरजहां और आगरा बुला रही है। तो स्वाभाविक बात है कि इससे पूरा धन लेने के बाद इसको जिंदा छोड़ेगी क्या वो? क्योंकि इसको राज पता है पूरे, तो पूरे राज इसको पता है और पूरा इसको धन वगैरह लेके इसको वो मार देती। तब इसने समझाया इसको, दादा बात ऐसी ऐसी थी, इसके कारण हमको इनको कैद करना पड़ा,
मगर पिता की तबीयत खराब थी, इसके कारण वो मर गए और नूरजहां का था कभी मंजस होता जाएगा अभी। तो अब बना है इसका खुर्रम जो है अगला बादशाह बना है, इसको पढ़ेंगे सोमवार। इसका नाम क्या खुर्रम का? शाहजहां। शाहजहां।